भारत हेल्थ ने दुर्लभ जन्मजात हृदय दोष एलवी एपिकल एन्यूरिज्म से पीड़ित 1 महीने के शिशु का सफलतापूर्वक इलाज किया, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे कम उम्र का मामला है। न्यूज़-ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ पंसी इलाज। हाँ वही, और आपके पास 26 हफ्ते में ही आप ये आए पेशेंट के लिए ही हमारे पास आया था, जो पहले अल्ट्रासाउंड उस टाइम, मतलब वो रिपोर्ट आपके पास थी? ये अल्ट्रासाउंड पे आशंका थी आशंका कि थी हार्ट का साइज बड़ा और हुआ। आशंका पे आपने ऑपरेशन हार्ट नहीं, आशंका थी कि डायग्नोसिस क्या है बच्चे का, हार्ट का साइज बड़ा क्यों लग रहा है, वो आशंका थी। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, दैट इज अ फीटल कार्डियोलॉजिस्ट, माँ की कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका हार्ट का स्पेशलिस्ट फीटल कार्डियोलॉजिस्ट। तो फीटल कार्डियोलॉजी ओपिनियन के लिए मेरे पास आए थे। तो मैंने जब इनकी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में आशंका आ चुकी थी कि प्रॉब्लम है, लेकिन हमें एक फीटल कार्डियोलॉजिस्ट का नजरिया चाहिए कि क्या चीज है एग्जैक्टली ये, क्यों हार्ट इतना फैला पड़ा है, बड़ा है। तो जब हमारे पास आए, मैंने फीटल इकोकार्डियोग्राफी की, तो मुझे उस पे कंफर्म हुआ कि ये जो बीमारी है ये एन्यूरिज्म है, वो एरिया बना ही नहीं हुआ है बच्चे का। अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए, जब बच्चा बनना शुरू होता है माँ की कोख में, तो एक सिंगल सेल से बनता है, राइट। और इस प्रक्रिया को कि सारे अंग बने, बच्चा बने, उंगली बने, नस बने, हर चीज बने, ये 12 से 14 हफ्ते तक टाइम लगता है इसको बनने में। इसको डिटेक्ट होने के लिए बच्चे की थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए, तभी वो ऑर्गन दिखने शुरू होते हैं अल्ट्रासाउंड में। हार्ट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बच्चे के शरीर में, हमारे शरीर में भी, जो एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बाकी सारे अंग अपनी जगह खड़े हैं, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो धड़क रहा है, हिल रहा है। तो इट्स ए 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसका लेंथ है, ब्रेड्थ है, डेप्थ है, मोशन है, किसी और अंग का मोशन नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड में ये चीज डिटेक्ट करना इज वेरी 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 चैलेंजिंग, स्पेशली फीटल इकोकार्डियोग्राफी में, क्योंकि अंदर बच्चा भी हिल रहा है, माँ की कोख में बच्चा भी हिल रहा है, हार्ट भी हिल रहा है। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू बी पेशेंट, स्पेंड योर टाइम। 45 मिनट से 1 घंटा मैंने लगाया है इनके इको पे। बोलना बहुत आसान है कि ये इमेज दिख रही है, लेकिन इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट टू गिव सच ए डायग्नोसिस। उस डायग्नोसिस को स्टैंप लगाना कि यही हो सकता है, इसको बच्चे को रहेगा। और बर्थ के बाद अब कोख में एमआरआई कराना एक और कॉम्प्लेक्स चीज है, बच्चा रुकता नहीं है, हिलता रहता है, राइट, और हार्ट भी धड़क रहा है। तो जन्म के बाद ही बच्चे को सडेट करके हम एमआरआई करवा के कंफर्म कर सकते हैं। बट हाँ, इस चीज को डिटेक्ट करना एक चैलेंज है बहुत बड़ा। एंड फॉर्चुनेटली जो भी हमने सस्पेक्ट किया था और डायग्नोस किया था वही निकल के आया। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम आवर टीम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। आज एक बहुत ही यूनिक कह सकते हैं हम, ऑपरेशन आपने किया है और बहुत रियल केस में वो चीज़ आती है, कैसा है ये एक्सपीरियंस और टीम वर्क होता है। अब मैं बताएं कि ये जो एक्सपीरियंस है किस तरीके का है, टीम वर्क का क्या रोल बताएं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरीके का केस हम पारस हॉस्पिटल में कर पाए। पारस हॉस्पिटल में जो हमारी नियोनेटल यूनिट है, नियोनेटल कार्डियक सर्जरी यूनिट है, 2 साल पहले हमने शुरू की थी। एंड इन 2 सालों में हमने 350 बच्चे ऑपरेट किए हैं, जिनमें से कि नियोनेट्स जो कि 3 महीने से छोटे बच्चे हैं, ऐसे 100 बच्चे। सो नाउ वी वर मैच्योर इनफ। एंड जब इस तरीके का जब केस आया तो हर प्रोफेशनल को अपना अपना रोल अच्छे से पता था। इस केस में कंफ्यूजन बस यही था कि इस बच्चे के लिए गाइडलाइन कोई थी नहीं, तो वी हैड टू मेक एवरी डिसीजन डी नोवो। हर डिसीजन हमने अपनी बेसिस पे किया। ऑफ कोर्स वी कंसल्टेड आवर फेलो प्रोफेशनल्स दूसरे हॉस्पिटल्स में, बट जो हर फैसला था ये दुनिया में पहला था इस बच्चे के लिए। ऐसे बताएं कि आपने कहा गाइडलाइंस की जो रूपरेखा बनी, जो आपने इसको चैलेंजिंग रूप में लिया, तो कहीं ना कहीं आपने सर्च किया होगा, आपको क्या वो सर्च में क्या रिपोर्ट? सो जो रिपोर्ट्स थे, कुछ रशिया में ऐसा एक बच्चा 3.5 महीने की एज में ऑपरेट हुई थी, ये उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन रिपोर्ट किया था 3.5 महीने में। सो हमारे बच्चे से ज़्यादा बड़ा बच्चा जो हमें मिला था वो 3.5 उम्र में हुआ था, 3.5 महीने की उम्र में, और उसका भी फॉलोअप है। सर्जिकल रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट फरीदाबाद में भी हॉस्पिटल में हुई है, जो गर्भ के अंदर ही उन्होंने ऑपरेशन किया था। दैट इज डिफरेंट। सी देखिए, गर्भ के अंदर जो फीटल सर्जरीज होती हैं, दैट इज अ कैथेटर बेस्ड सर्जरी, जिसमें चीरा नहीं लगता है और आप तार डाल के उसमें टिपिकली आप ये करते हो कि अगर दिल के किसी हिस्से में खून नहीं जा रहा है तो उसमें तार डाल के उसको खोलते हो और उससे बलून से फुला देते हो ताकि दिल में उस हिस्से में खून जाने लगे। दैट इज फीटल सर्जरी। सो दैट इज टिपिकली डन फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोप्लेसिया। वो दूसरी तरह की बीमारी है और
और वो बीमारी भी जो गर्भ में है, फीटल सर्जरी, उसमें आजकल हम भी कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो हैव द फैसिलिटी। जैसे ये बताएं कि क्या क्या आपके आफ्टर जो काट हुआ है, अब उसको प्रिपरेशन किस तरीके से रहेगी बच्चे की? ये बच्ची जितना हमें समझ में आता है और जो अब हम पिछले 2 महीने से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद में, किसी भी और नॉर्मल बच्चे जैसी रहेगी। ये बीमारी ऐसी थी जिसको अगर एक बार अच्छे से हैंडल किया जाए और कोई रेसिडुअल डिजीज नहीं छोड़े तो वी कैन क्लेम दैट दिस चाइल्ड इज पोटेंशियली क्योर्ड। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूँ इस बच्ची को आगे भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम। क्या कहना चाहेंगे पारस डॉक्टर के बारे में आप? मैं थैंक्स ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। कोई खास डॉक्टर का नाम बताएं जिन्होंने आपसे सबसे पहले संपर्क किया? ऑपरेशन किए हुए कितना टाइम हो गया अप्रॉक्स? 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, और 2 मंथ जो ये ड्यूरेशन गुजरा है आफ्टर ऑपरेशन? मैंने दीपक सर से कांटेक्ट किया था, तो दीपक सर ने फीटली को किया था। उसके बाद उन्होंने मतलब दिखाया जो भी है, उसके बाद फिर जो भी है बाकी थैंक यू। थैंक यू। आप खुद ही बता दो अपना।